अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अरफरमान लीडरशिप वाला है एंड मैं आप सबको अपनी न्यू वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज हमारे साथ मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली मौजूद हैं और आइए इनसे इनका सफ़र के बारे में जानते हैं और साथ में अ, इनसे पूछेंगे कि रोल क्या होता है एजुकेशन का, या इनसे पूछेंगे कि असातिज़ा को कैसे हैंडल करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैम? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहम्मद अल्फर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली है। मेरा ताल्लुक़ एक गांव से है जिसका नाम जो है भोलेवाल है, जो कि अब तब्दील हो गया मेरी शादी होने के बाद से। इसकी तहसील और ज़िला जो है वो फैसलाबाद है। और मैं जो हूँ वो 8 साल की अपनी तालीम 18 साल की अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एमफिल इन एजुकेशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। और इसके अलावा 8 साल मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाने का भी तजर्बा रहा मुझे, जो कि लाहौर के बहुत मशहूर मारूफ स्कूल भी रहे, और अपने जो गांव का जहाँ मैं मेरी पैदाइश हुई थी वहाँ के भी स्कूल में भी, और शहर के स्कूलों में भी पढ़ाने का मुझे मौका मिला। 2023 में 24 में सॉरी, मैंने मार्च में रेहान स्कूल सिस्टम को ज्वाइन किया था एज स्टूडेंट। और उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्लोली बस अल्लाह ताला का करम नवाजी और सर रहमत और दौलत और रेहान अल्लाह वाला साहब का जो है वो पेश नज़र रही कि अब रेहान स्कूल सिस्टम में और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी और रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में बतौर को प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। माशाल्लाह, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक उस्ताद के लिए ऑनलाइन एतमाद क्या अहमियत होती है? एक उस्ताद के लिए और एक इंसान के लिए ऑनलाइन अपना ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि फिज़िकल जब आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, और लोग आप पे ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप किसी एक इदारे के साथ काम कर रहे हैं और वो इदारा बहुत रिनाउंड इदारा है, या आपका कोई फ्रेंचाइज बेस्ड स्कूल भी हो तो भी उस इदारे की वजह से लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब एक इंसान इंडिविजुअली तौर पे या एक रिमोट इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहा हो, तो वहाँ पे अपना एतमाद लोगों के साथ बहाल करना और इसको बिल्डअप करना बहुत मुश्किल काम भी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो जो रिमोट इदारा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अपना एक मार्केट प्लेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जब वो इंस्टीट्यूट अपना मार्केट प्लेस बना चुका, अपनी एक क्रेडिबिलिटी मार्केट में बना चुका, अब वो जो टीचर्स वो हायर कर रहे हैं, जो फैसिलिटेटर वो हायर कर रहे हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कल को कोई भी ऑडियंस में या कोई भी स्टूडेंट जो है उनको किसी भी तरह से सवाल ना कर सके। उसके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो उस्ताद या वो इंसान जो कि ऑनलाइन कुछ भी करना चाह रहा है अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखे, क्योंकि आप रोज़ाना एक मार्केट प्लेस में जाएंगे और वहां जाके अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो आपको देखने वाले लोग पहले दो होंगे, फिर वो चार होंगे, लेकिन वो दो लोग वही होंगे जो कि पिछले 1 महीने से आपको देख रहे हैं। फिर अगले 2 महीने में के बाद वो चार हो जाएंगे कि अच्छा ये वो बंदा है जो रोज ही आके कोई ना कोई बात करता है जो कि बहुत फ्रूटफुल होती है, बहुत इम्पैक्टफुल होती है, और मेरी लाइफ में भी उसका कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो उससे उनका जो है वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। और फिर ग्रेजुअली एंड स्लोली आपका 1 साल में, 6 महीने में, 4 साल में आपका बहुत अच्छा ऑडियंस जो है वो आप गेन कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी रोजाना की जो एक अपेरेंस है उसकी बुनियाद पे। और इसको कहते हैं हम कंसिस्टेंसी, कि कोई काम आप शुरू करें चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। दो क्रिटिसिज्म होगा, बहुत आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये उसका हिस्सा है, ताकि लोगों को पता चले कि कोई भी चीज़ करना आसान नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाएं या फिजिकल पढ़ाएं। दोनों तरीके से, दोनों तरह से एक टीचर एक इंसान के लिए खुद को ग्रो करना चैलेंजिंग रहता है। माशाल्लाह, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन अथॉरिटी बनाने का हम्म। क्या मतलब होता है? ऑनलाइन अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आप अब जो भी बात करें,
लोग उस पे यकीन कर लें। यकीन नहीं तो आपकी बात को कहीं 1 मिनट के लिए रुक के सुने जरूर कि अच्छा ये बंदा कोई बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वीडियो का रिव्यू शेयर करते हैं या हम कोई बात शेयर करते हैं जो ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप कोई पोइट्री पढ़ लें, चाहे आप कोई किसी टॉपिक पे बात कर लें जो कि सोसाइटल इशू है हमारा, उस पे बात कर लें, या आप कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपकी ऑडियंस जो है वो आपको स्क्रॉल नहीं करे, 1 मिनट रुक के जरूर सुने। दैट्स मीन यू हैव अथॉरिटी ऑन द सोशल मीडिया कि आपकी बात लोग सुनते हैं, आपकी बात को लोग वैल्यू देते हैं। तो सबसे ज्यादा ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एक अच्छा ट्रस्ट गेन कर लेते हैं मार्केट में लोगों का या ऑडियंस का, और उसके बाद आपकी बात को लोग क्रेडिबल समझते हैं, वैल्यू देते हैं, और जरूर आपकी बात को सुना जाता है, चाहे 5 मिनट की वीडियो हो और उसको 2 मिनट के लिए सुना जाए, लेकिन सुना जरूर जाता है फिर। जी बिल्कुल, ये भी सही है। क्योंकि ऐसे ही होता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक नए उस्ताद जब बन रहे हैं को अ, उन ऑनलाइन सफ़र शुरू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो ज़रूरी होंगे? हाँ, जो ऑनलाइन उस्ताद बन रहे हूँ एज अ बिगनर, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप अगर चाहते हैं आज के दौर में अपने आप को ग्रो करवाना और एज ए सिंगल एंटिटी भी आप ग्रो कर सकते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली हमें 2 दिन या 4 दिन बहुत जोश चढ़ता है। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे एक हफ्ता बहुत जोश आता है कि भाई ये काम करना ही करना है, एंड एट दैट टाइम आप बाय हुक और बाय क्रूक अपने लिए एक टारगेट सेट कर लेते हो और आप उसको अचीव भी कर लेते हो। लेकिन उसको मेंटेन करना, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, कि अच्छा पूरा महीना अब आप ये इसी कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे। फॉर एग्जांपल, जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और मुझे इंटरव्यूज करने होते थे, और तब ये होता था कि रेहान साहब 50 इंटरव्यू के बाद आपके इंटरव्यू पे कमेंट्स करना शुरू करते हैं। तो आई वॉज द वन कि अच्छा मेरे जितनी जल्दी हो जाए 50 इंटरव्यू मुझे कंप्लीट करने हैं, ताकि सर रेहान के जो एक अटेंशन है वो ग्रैब कर सकूं और वो मेरे इंटरव्यूज को जरूर कमेंट्स करें या कोई भी बात सजेस्ट करें या कुछ भी ना। सो मुझे याद है सितंबर का महीना था या अगस्त एंड हो रहा था, तो मैं इंटरव्यू करने में बहुत रिलक्टेंट होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा कैमरा फेसिंग मैं नहीं थी, मैं बहुत शाय थी। तो मुझे रेहान साहब खुद कनेक्ट कराते होते थे, अच्छा इसके इंटरव्यू कर लो, अच्छा इसके इंटरव्यू कर लो। मैं अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए थे कि 50 इंटरव्यू में मैंने सर अहमद का इंटरव्यू करना है, 75 इंटरव्यू होंगे तो मैं फलां पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करना, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। सो अब क्या हुआ कि मैंने अभी 20 इंटरव्यू कंप्लीट किए तो रेहान साहब का मैसेज आ गया कि दौलत भाई का इंटरव्यू कर दो, और एट द स्पॉट उन्होंने कहा कि आज के आज ही मुझे चाहिए। अच्छा, अब मुझे प्रिपेयर्ड भी नहीं है, कोई सवालात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो खैर, इंटरव्यू किया, करते करते वो 1 घंटे का इंटरव्यू हो गया और पता भी नहीं चला। सितंबर में अब मुझे ये जरूरी था कि मैंने सर अहमद का इंटरव्यू करना है, क्योंकि दौलत सर का इंटरव्यू हो गया था, अब मेरे 50 इंटरव्यू होने चाहिए। और मैंने एक ही दिन बैठ के सैटरडे में 9 इंटरव्यू किए, एक ही सीटिंग में। आई गेस मैंने स्केड्यूल किए हुए थे सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक, और 9 डिफरेंट स्लॉट्स मैंने बुक किए थे अपने इंटरव्यूज के लिए। और खैर मेरा वो काउंटडाउन पूरा होते होते तकरीबन एक हफ्ता और गुजर गया था, और मैंने 50 इंटरव्यू फिर पूरे कर लिए सर अहमद के इंटरव्यू के बाद। लेकिन मैं सिर्फ ये शेयर कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ ये काम सितंबर में किया। अब पिछले 4 महीनों से मेरी वॉल पे कुछ पोस्ट नहीं हो रहा, मेरी वॉल पे कोई भी मेरी तरफ से वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपको लोग सुने, आपकी बात को समझें, और आप अपने आप को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना आपकी सबसे पहली शर्त है। और आप बिगिनर हैं, आपको अपने लिए मार्केट प्लेस खुद बनानी है, आपको अब लोगों का ट्रस्ट गेन करना है, तो आपको सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और हार्ड वर्कर रहना है। क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे ही, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोग आपको बहुत बैड कमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। बस ये एक ही है जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरी की तरफ ले जाएगी और बहुत ज्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएंगी। जी माशाल्लाह, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना बताया है। इसमें थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं इंटरव्यूज के साथ, जिसके साथ आप करते हैं उनके टाइमिंग का इशू बन जाता है, या आजकल जैसे हालात चल रहे हैं। मेरा अगला सवाल है, सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने का दुरुस्त तरीका क्या है?
दुरुस्त तरीका तो ऐसा मेरे पास भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि शायद किसी के बारे में भी कोई दुरुस्त तरीका है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स को जो है वो लेके अपने शेयर करते हैं कि ये स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, ये अच्छी हैं। बेसिकली इसको एसईओ भी कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह से ग्रो कराते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो मेन करेक्टरिस्टिक है या मेन जिसका रोल है, मुझे लगता है वो हैशटैग्स का है। आप जितने अच्छे अपने लिए और अपनी प्रोफाइल के लिए हैशटैग यूज करते हैं, आप उतनी ज्यादा जो है वो फेसबुक जो सर्च है बार है उसमें आप अपेयर होते हैं, जिससे कि आपकी फेसबुक की जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी रैंकिंग में रहती है। तो इसलिए जब भी आप अपने लिए कुछ भी पोस्ट करें या अपनी कोई भी चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे लगाएं या उसको शेयर करें, तो कोशिश करें उसको पब्लिकली रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने आई बॉल्स होंगे, जितनी व्यूवरशिप होगी, उतनी अच्छी आपके जो है वो एक क्रेडिबिलिटी भी बनती है, और लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। और आजकल तो एल्गोरिदम भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो एनालिसिस कर रहा है कि कौन कितनी किस प्रोफाइल पे कौन सी वीडियो कितनी बार देखी गई, कौन सा पोस्ट कितनी बार देखा गया। ये सारी चीज़ें जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि आपका प्रोफेशनल मोड ऑन होना चाहिए आपके प्रोफाइल का, जिससे आपके कंटेंट की बेस पे अब आपको फेसबुक ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप कंटेंट की बेस पे भी अपने आप को मोनेटाइज करवा सकते हैं। पहले सर्टन पॉलिसीज और थी, और अब ग्रेजुअली एंड स्लोली पॉलिसीज चेंज होती जा रही है। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ भी उठा के 50,000 पोस्ट पूरी कर दो, और इतने नंबर ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट जो फ्रेंड्स कनेक्शन आपके पूरे होने चाहिए। अब ग्रेजुअली एंड स्लोली हर चीज की क्वालिटी पे ज्यादा काम हो रहा है, और कंटेंट्स बेस्ड काम हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्या स्ट्रेटजीज हैं और आप किस तरह से इसको सोशल मीडिया को यूज करते हैं। ये मेरा फेसबुक पहले प्रोफेशनल मोड पर मौजूद है, एंड व्यूज़ आते रहते हैं, पता स्टार मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है पहले से ही। तो मेरा अगला सवाल है, तलबा के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन बेहतर कैसे बनाई जा सकती है, जिससे उनके अंदर ट्रस्ट पैदा हो, वो सीखना चाहें और ज़्यादा अच्छे तरीके से। तलबा के साथ अपनी ऑनलाइन जो आपकी एक कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो मैं एक बात आज सुबह भी कर रही थी कि हम ऑनलाइन सिर्फ एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। ऑनलाइन हमारी सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट होती है जो हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखती है, और उस अटैचमेंट में दोनों की तरफ से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैसिलिटेटर सिर्फ आप ही कम्युनिकेट करते जाएंगे तो आपका एक कनेक्शन स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, आपकी किसी बात पे रिएक्ट नहीं करते, आप किसी बात में पार्टिसिपेटिव नहीं होते, डिस्कशन में बिल्कुल भी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करते। तो ऐसे तलबा जो है वो कभी भी आपके अटेंशन का मरकज नहीं रहते, आप कभी भी उन पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दो आप एक अच्छे टीचर रहे, आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में हर बच्चा जो है वो स्माइल करे, आप उससे बात करें, लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ नपे तुले अल्फाज में, जिसको हम कहते हैं, वो जवाब दे, हाँ ठीक हूँ, दिन अच्छा गुजर गया, मतलब अच्छा गुजर गया, क्या अच्छा गुजर गया, कोई ऐसी बात जो आपके लिए बहुत अच्छी थी वो तो शेयर करो, ताकि हमें भी पता चले अच्छा ये अच्छाई है आपके लिए। इससे ये होता है कि जब आप अपने आपका स्टूडेंट आपके साथ कुछ शेयर करेगा तो आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा उसका। और जब वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो आप दुनिया में चाहे 7 समुंदर पार भी बैठ के पढ़ रहे हूँ, आपका टीचर आपके लिए एक मैसेज और एक कॉल पे आपके लिए हाजिर होगा, जो कि बहुत अच्छी बात होती है ऑनलाइन सिस्टम की। आपका टीचर आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, आप रात मैसेज करते हैं, एटलीस्ट 2 घंटे 4 घंटे बाद आपका जवाब आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन सिस्टम में। लेकिन इसके साथ ही साथ ऑनलाइन सिस्टम में एक कनेक्शन डेवलप करना, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना अपने स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है। क्योंकि समटाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ जेल नहीं कर पाते उस तरह से जिस तरह उनको करना चाहिए। तो कभी कभी ये फैक्टर भी आ जाता है कि हो सकता है वो फिजिकल ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हूँ, ऑनलाइन में कंफर्टेबल ना हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक शख्स का जरूर नाम लेना चाहूंगी, रहमत एम्पावरमेंट वाला हमारे सर हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही टैलेंटेड है माशाल्लाह से। आ, वो इस सारे काम के मास्टर है माशाल्लाह से, कि उनके साथ कोई भी बच्चा हो किसी भी तरह से हो, वो बहुत जल्दी उनके साथ मिंगल हो जाता है, और बहुत मतलब
आप, ये नहीं कह रही कि मैं एक हफ्ते में ये सब हो जाता है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आफ्टर अ वीक और आफ्टर 1.5 वीक वो बच्चा बहुत ज्यादा एंजॉय भी करता है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है उनके साथ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी अपनी नेचर भी बहुत फ्रेंडली हो और सामने वाले बच्चे को भी आप उस तरह से अपनी नेचर के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लें। तो आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, और ये ऑनलाइन के लिए बहुत जरूरी है अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तो। हम्म, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल बातें आपने बताई हैं। एंड इंशाल्लाह ताला कोशिश की जाएगी। एंड मेरा अगला क्वेश्चन है, एक उस्ताद अपनी महारत को ऑनलाइन कैसे जाहिर कर सकता है, कैसे लोगों तक पहुंचा सकता है कि मैं इस इन चीज़ों में माहिर हूँ और मैं इसे अच्छे तरीके से आगे बच्चों तक भी पहुंचा सकता हूँ। एक उस्ताद के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आजकल तो सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं रहा मेरे भाई। आप अपने बिल्कुल। वीडियोस बनाना शुरू करें, आप अपना चैनल ग्रो करना शुरू करें, यूट्यूब का और फेसबुक का, और पेजेस बनाएं अपने। और जो आपकी स्किल है उसको प्रेजेंट करना शुरू करें, और उसके वेज आप किस तरह से इसको और बेहतर बना सकते हैं, लोगों के लिए आई कैचिंग बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो आप एआई की हेल्प लें। आपको एआई बहुत सारे आइडियाज दे देगा जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी कि अच्छा, मैं एक ही काम को 10 मुख्तलिफ तरीकों से करूं तो मेरी ऑडियंस ज्यादा, मैं जो है उनके अटेंशन ग्रैब कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर आप अपने आप को, अपनी वो स्किल को इतना पॉलिश कर लें कि आपको जिंदगी में कभी भी आपसे बेहतर कोई हो नहीं उस स्किल में। तो ऑब्वियसली फिर ऑडियंस आपकी ही होगी और आप ही बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। इसमें मेरा अगला क्वेश्चन है कि तलबा के फीडबैक का एतमाद पर क्या असर होता है, क्यों ज़रूरी एग्जैक्टली होता है उनका ये फीडबैक? बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम दोनों एक क्लास में हैं और आप कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि मुझे आपकी जो भी आपने कंटेंट शेयर किया या जो भी आपने मेरे साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, उस पे मेरा क्या फीडबैक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या मुझे कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी है। अगर हम ये फीडबैक को खत्म कर देते हैं, फीडबैक लूप नहीं रखते, तो आप कभी भी अपने स्टूडेंट के बारे में नहीं जान सकते। आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि आपका स्टूडेंट आपके बारे में क्या सोचता है। आप कभी भी ये नहीं जानते आपके स्टूडेंट की नीड क्या है, उसको क्या सीखना है आपसे, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको फीडबैक वापस मिलता है तो आपका और आपके स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है। वो ये समझता है कि अच्छा, मेरी बात को भी वैल्यू किया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम ये ऐसा होगा तो मुझसे फिर पूछा जाएगा कि अच्छा, आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं हर टीचर के लिए कि वो अपने स्टूडेंट का फीडबैक लाजमी ले। और इसी फीडबैक की लूप से आप अपने आप के इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराते हैं और ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग अपनी क्लास को बना सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह भी काफ़ी नॉलेजेबल बात थी। एंड क्या एक उस्ताद को ज़ाती कहानी शेयर करनी चाहिए इस बिल्कुल। बारे में? आ, क्योंकि देखें, आप, हो सकता है आपके लिए आपकी कहानी ज्यादा वैल्यूएबल ना हो, या आप समझते हैं कि नहीं, मैंने क्या किया, दुनिया में मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर लोग हैं जिन्होंने बड़े तीर चलाए हैं, बड़े महान हैं, उन्होंने तो चांद फतह कर लिया, कोई जमीन से आसमान पे पहुंच गया, और मैंने क्या ही किया है। लेकिन सामने वाला स्टूडेंट आप ही की सोसाइटी का, आप ही की कम्युनिटी का एक इंडिविजुअल है। वो ये चाहता है कि वो भी बच्चा उस सोसाइटी के, उस घर से, उस मोहल्ले से उठे और आपकी तरह एक अच्छे पोश इलाके में रहे। तो उस सफर को जो आपने तय किया है वो सफर उसको भी तो तय करना है। तो उसको तय करवाने के लिए आपको अपनी कहानी बतानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितनी बार बसों पे धक्के खाए हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितनी बार अपनी जेबें कटवाई हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितने चैलेंजेस को फेस करने के बाद अपने आप को कहीं पे भी डीमोटिवेट नहीं किया, और अगर डीमोटिवेशन हुई तो अपने अपने आप के लिए क्या, कौन सी ऐसी चीज रखी हुई थी जो कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती रही, इंस्टिगेट करती रही कि नहीं, आपने अपने टारगेट से नहीं हटना। ये चीजें कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनती है, जिसकी वजह से वो आपको आइडलाइज भी करते हैं। आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन सिर्फ एक टीचर की वजह से जाते हैं। स्कूल में दिल नहीं लगता, पढ़ाई बिल्कुल करने को दिल नहीं लगता, लेकिन वो टीचर मुझे नजर आ जाए जो कि मेरा फेवरेट है, या वो टीचर से सिर्फ मैं सलाम ले लूं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो ये वो ऐसी चीजें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एफिलिएशन और आपकी आइडलाइजेशन को
और ज़्यादा करीब करती हैं। तो बिल्कुल हर टीचर को अपनी स्टोरी बतानी चाहिए, स्पेशली अपनी चैलेंजेस की बात ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी स्टोरी से रिलेट कर सकता है कोई भी एक नॉर्मल इंसान, जो कि जिसको लगता है कि अच्छा ये चैलेंजेस मेरे हैं और मेरी बस हो गई है, अब मैंने कुछ नहीं करना, और वो गिव अप करने को तैयार है। तो हो सकता है कि आपकी स्टोरी उसके लिए मोटिवेशन का बायस बन जाए। ओके। सो एक उस्ताद को कितनी बार मवाद पोस्ट करना चाहिए अपनी? अम, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट करने से भी आप समझते हैं कि शायद मेरी जो वीडियोस हैं या मेरा कंटेंट जो है वो ज़्यादा आईबॉल नहीं ग्रैब कर रहा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे आप लाजमी अपने जो कंटेंट है वो पब्लिश करें, क्योंकि आप सामने वाले की हैबिट डेवलप कर रहे हैं कि आप कितने दिनों के बाद अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। ठीक हम्म। है। और अगर आप सामने वाले के हैबिट को डेवलप कर रहे हैं तो फिर आपको उसी को कंसिस्टेंट भी रखना है। तो ये सोच समझ के रखें कि अगर मैं एक हफ्ते में 10 रील्स पोस्ट करूंगा, तो क्या मैं अगले हफ्ते या एक महीने बाद भी 10 रील पोस्ट कर सकता हूँ? क्योंकि फिर ऐसा भी होता है एक टाइम पे आके कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी बातों की और आपकी चीजों की बहुत यूज टू हो जाती है, और एक महीने बाद अगर उनको वो डोज या वो मैसेजेस ना मिले, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो आपकी एक व्यूवरशिप है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई वीडियो या कुछ भी कंटेंट पब्लिश करें, अपनी हैबिट आपके हाथ में है कि आपने क्या डेवलप करनी है। आप ऑल्टरनेट डेज पे करना चाहें ऑल्टरनेट डेज पे कर लें, रोजाना पोस्ट करना चाह रहे हैं रोजाना कर लें, एक दिन में 3 रील्स पोस्ट करना चाह रहे हैं एक दिन में 3 कर लें। ये आपके अपने हाथ में है। ओके। एंड एक उस्ताद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं? एक साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए उसको खुद को बहुत ज़्यादा अप टू डेट रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वोकेबलरी जितनी अच्छी और जितनी आप अपने आप की वोकेबलरी को इन्हेंस करते रहेंगे, आप उतनी अच्छी कम्युनिकेटर होंगे। आप जितनी जल्दी अपनी ज़ुबान को बेहतर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रोनाउंसिएशन पे काम करते रहेंगे और अप टू डेट रहेंगे, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर होगी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जेंजी, जो आज 2024 ऑनवर्ड टू 2015 शायद ऑनवर्ड, जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको जेंजी कहा जा रहा है। तो उनके वर्ड्स इतने शॉर्ट हो गए हैं, हम सरप्राइज कि भाई पूरा वर्ड लिखने में क्या मसला है, मतलब TY लिख दे जी, ये क्या है, थैंक यू। लाइक कौन पढ़ेगा TY थैंक यू है। इसी तरह से अगर आप मैं अभी कल ही एक वो शो देख रही थी, ताबिश हाशमी का, उसमें वो यही जो वर्ड्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, और SUS लिखा हुआ है। व्हाट डज मीन नाउ? अब मेरे जैसा बंदा भी, या कोई भी कंफ्यूज हो सकता है SUS का क्या मतलब हो सकता है, कौन सी फुल फॉर्म है इसकी, एंड दैट्स कॉल्ड सस्पिशियस। मतलब आप कुछ पूरा वर्ड भी। लिखते हुए हाथ थक रहे हैं। अब तो मोबाइल की वोकेबलरी भी इतनी आसान हो गई कि भाई आप आधा वर्ड भी लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक भी करो, वो नीचे आपको खुद ही दे देता है कि भाई साहब बहन साहबा ये लिख लो पूरा। तो लाइक वो आपकी एक आसान हो जाता है। लेकिन नहीं, हमें अब ये चीजें सीखनी पड़ेंगी ना। जो मेरे जैसे 90s के लोग हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा, अब हमने अगर जेंजी को पढ़ाना है, जो कि 2015-16 से ऑनवर्ड बच्चे हैं, फिर आपको भी वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सामने वाले के मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं लेंगे ना, आप उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाओगे। आप बच्चों के साथ बात करते हैं, आप बच्चों के लेवल पे जाके बात करते हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज भी अब सीखो। अब IKR क्या है वो भी सीखना पड़ेगा आपको। आई नो राइट, क्या बात है भाई, ऐसी ऐसी लैंग्वेज भी अब आनी थी कि आपको सिंगल अल्फाबेट लेटर से आपको पूरा समझना है कि क्या बात है। मतलब शुरू शुरू में मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में थे, आई गेस 2017-16 की बात है ये, मेरी यूनिवर्सिटी एंड हो रही थी ग्रेजुएशन। तो हम कोई भी मैसेज पे बात कर रहे होते थे फ्रेंड्स में या किसी भी तरह से, तो के लिखा आता था। भाई इस के का क्या मतलब है, इसके आगे LMNOP हम खुद लगा लें। तो बाद में समझ आता था इसको कहते हैं ओके। तो के का मतलब है ओके। सो ये आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत शॉर्ट होते जा रहे हैं अपने वर्ड्स में भी और अपनी बातों में भी। तो इससे भी बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है मिसकम्युनिकेट भी हो सकती हैं। पर खैर बच्चों को लगता है कि नहीं ये चीजें सही हैं, तो फिर चल रही हैं अभी तक। बिल्कुल। ये तो जैसे जैसे वक्त बदल रहा है चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप तो फिर हमें हमारी अपनी वाली। कम्युनिकेशन पे भी तो काम करना है ना, कि अपनी वोकेबलरी भी अब अच्छी कर लें। जी बिल्कुल। ये तो लाजमी हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आप उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो खुद को ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म की तरफ लेना जा रहे हैं, और आस्ता टीचर्स की प्लेटफॉर्म के जरिए। बहुत अच्छी बात है। और मैं वैसे बताऊं, पर्सनली ऑनलाइन टीचिंग हमें बहुत आसान तो लगती है, और कॉस्ट फ्रेंडली भी बहुत है। आपको कहीं बाहर आना जाना नहीं पड़ेगा, गर्मी में कहीं बाहर के धक्के नहीं खाने, किसी ट्रांसपोर्टेशन की फीस नहीं पे करनी, आपको बाहर जाके घंटों घंटों किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट नहीं करना, और लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। बहुत सेफ एंड कंफर्ट जोन में बैठ के अपने सारा जो भी काम करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। But at the same time, internet is the biggest challenge when you are going to do anything through online. तो ये भी प्लीज कैटर करिएगा, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करने जा रहे हैं तो ये आपका एक चैलेंज रहेगा हमेशा। तो उसके लिए अपने लिए प्लान A B C प्लीज अपने प्रिपेयर रखिए, ताकि अगर आपका इंटरनेट जो आप एज अ इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस के तौर पर जो आपको मिल रहा है, अगर वो काम नहीं करता तो आप उसका प्लान बी भी अपने पास रखें। फॉर एग्जांपल, आप एक मोबाइल डाटा यूज कर सकते हैं, वो नहीं तो एक वायरलेस डिवाइस यूज कर सकते हैं। मतलब ये दो चार आपको फिर जो है उसके बैकअप रखने पड़ते हैं, क्योंकि बाद में आपके इंटरव्यू पे कोई ना कोई कमेंट कर देगा ऑनलाइन टीचिंग बड़ी आसान थी लेकिन अब इंटरनेट तो आ नहीं रहा। तो ये चैलेंजेस भी हैं। जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं वहाँ उसके साथ साथ कुछ मुश्किलात भी आती हैं, तो उनको हमें उनके सोल्यूशन भी ढूंढने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब दुनिया वैसे भी बहुत सारी चीजें जो है, ये ऑफिस स्पेस और ये सारी चीजों को अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने जा रही है, और वो ऑनलाइन रिमोट जॉब्स पे ज्यादा शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला है हमारे लिए। हमें इतनी अच्छी नॉलेज भरी इंटरव्यू दिया है। एंड उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारे जो ऑडियंस है, जो देख रहे होंगे, मुकम्मल जिन्होंने देखा है, उन्हें भी काफ़ी अच्छे चीज़ों के बारे में पता चला होगा, ऑनलाइन कैसे टीचर्स डिफ़िकल्टीज का सामना करते हैं या वो कैसे उसे हैंडल करते हैं। अगर वो ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू होगा लेवल 2 के अंदर। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अल्फर साहब। टाइम लेने का और सिचुएशन को समझने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सवालात का जवाब देते हुए भी, बहुत सारी चीजें नई थी, डिफरेंट थी, बहुत अच्छी थी। चलो बस, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप तमाम लोगों को भी अल्लाह सेहत दे, और घर रहें, महफूज रहें। उम्मीद है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।